कभी कभी जानवर सिर्फ हमारे दोस्त नहीं होते, वो हमारी जिंदगी का वो हिस्सा बन जाते हैं जो इंसानों से भी ज्यादा सच्चा होता है। लेकिन अगर वही जानवर आपकी सबसे बड़ी सच्चाई छुपा रहा हो तो? उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उम्र लगभग 16 साल, लेकिन आंखों में एक अजीब सा दर्द और गहराई थी। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था, जो खुद भी बीमार रहती थी। अर्जुन का जीवन बहुत साधारण था। सुबह उठना, खेतों में काम करना, दादी का ध्यान रखना और शाम को चुपचाप घर लौट आना। गांव के बाकी लड़के खेलते हंसते, लेकिन अर्जुन हमेशा अकेला रहता। लेकिन उसकी जिंदगी में एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। एक दिन जब अर्जुन खेत से वापस आ रहा था, उसने रास्ते में एक घायल कुत्ते को देखा। उसका शरीर खून से लथपथ था और वो कराह रहा था। अर्जुन ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उसने बिना सोचे कुत्ते को उठाया और घर ले आया। दादी ने कहा, बेटा, हम खुद मुश्किल में हैं, इसको कैसे संभालोगे? अर्जुन ने धीरे से जवाब दिया, दादी, ये भी तो किसी का अपना होगा, इसे ऐसे मरने नहीं दे सकता। उसने कुत्ते का नाम रखा शेरू। दिन बीतते गए। अर्जुन ने शेरू की खूब सेवा की, दवाइयां लगाईं, खाना खिलाया और धीरे धीरे शेरू ठीक होने लगा। लेकिन शेरू कोई आम कुत्ता नहीं था। वो अर्जुन को हर वक्त फॉलो करता, उसकी आंखों में देखता, जैसे कुछ कहना चाहता हो। जब भी अर्जुन उदास होता, शेरू उसके पास बैठ जाता और उसका हाथ चाटता। एक दिन अर्जुन ने हंसते हुए कहा, तू ही है मेरा सच्चा दोस्त, इंसानों से तो अच्छा है तू। शेरू ने जैसे उसकी बात समझ ली हो, वो जोर से भौंका और पूंछ हिलाने लगा। एक रात गांव में चोरी हो गई। किसी के घर से पैसे और गहने गायब हो गए। गांव वालों को शक हुआ अर्जुन पर, क्योंकि वो गरीब था, अकेला था और उसके पास कोई सफाई देने वाला भी नहीं था। गांव के लोग उसके घर आए और चिल्लाने लगे, तू ही चोर है, तूने ही चोरी की है। अर्जुन रोते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो पूरे दिन खेत में था। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी अचानक शेरू जोर जोर से भौंकने लगा और एक दिशा में भागने लगा। शेरू जंगल की ओर भाग रहा था। अर्जुन उसके पीछे पीछे दौड़ा। कुछ दूर जाने के बाद शेरू एक पुराने खंडहर के पास रुक गया और जमीन को खोदने लगा। अर्जुन ने भी खोदना शुरू किया और फिर वहां से वही चोरी का सामान निकल आया। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। जैसे ही अर्जुन ने सामान उठाया, वहां कुछ लोग आ गए, असली चोर। उन्होंने अर्जुन को घेर लिया और कहा, अच्छा हुआ तू खुद ही यहां आ गया, अब तू ही फंस जाएगा। अर्जुन डर गया। उसे समझ आ गया कि ये लोग उसे फंसाकर खुद बचना चाहते हैं। तभी शेरू अचानक उन चोरों पर टूट पड़ा। वो अकेला तीन लोगों से भिड़ गया। उसने अर्जुन को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। लड़ाई के दौरान एक चोर ने शेरू पर वार कर दिया। शेरू जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन चीख पड़ा, नहीं शेरू! लेकिन शेरू ने आखिरी ताकत से उठकर फिर से चोरों पर हमला किया और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन ने शेरू को अपनी गोद में लिया। शेरू की सांसें धीमी हो रही थीं। उसने अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी, जैसे वो कह रहा हो, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। और फिर शेरू की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। गांव वाले जब वहां पहुंचे और सब देखा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तब सामने आई। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, ये कुत्ता, ये तो वही है। बुजुर्ग बोले, 10 साल पहले गांव में एक आदमी था, रघुवीर। उसने एक बार पूरे गांव को डाकुओं से बचाया था, लेकिन उस लड़ाई में उसकी मौत हो गई थी। और उसने कहा था कि अगर अगला जन्म मिले तो मैं फिर से इस गांव और अपनों की रक्षा कर सकूं। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया, शेरू कोई आम कुत्ता नहीं था, वो एक रक्षक था, एक आत्मा जो उसे बचाने आई थी। गांव वालों ने अर्जुन से माफी मांगी और उसे अपनाया। अर्जुन ने शेरू की याद में एक छोटा सा मंदिर बनवाया। अब वो अकेला नहीं था, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन हमेशा रहेगा। प्यार सिर्फ इंसानों में नहीं होता, कभी कभी जानवर हमें वो सच्चाई, वफादारी और बलिदान सिखा जाते हैं जो इंसान भूल चुका है। अगर आपको भी लगता है कि जानवर इंसानों से ज्यादा वफादार होते हैं, तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या आपके जीवन में भी कभी कोई ऐसा जानवर आया है जिसने आपकी जिंदगी बदल दी हो।